फर्स्ट राइट डाउन द डेट 2 दिसंबर, लिख लो, डेट लिख लो, 2 दिसंबर 24, and revision of reproduction and adolescence. Revision of, ऊपर लिखो टॉपिक, revision of reproduction and adolescence. Write down the questions. What happens? What happens? जल्दी से लिखो, फटाफट क्वेश्चन लिखो, फिर I will give you 2-3 minutes to answer those. What happens? Question first है, to larva of frog. Write down the questions. To larva of frog, if there is less or no iodine in water. If there is less or no iodine in water. चलिए पहले एक एक करके करते हैं. Tell me, who will tell me 8th A महकजीत. 8th A महकजीत, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, बाकी अपना आंसर लिखो. If महकजीत is not there, then प्राची टू, अच्छा महकजीत है. पहले माइक में गुड मॉर्निंग कहो बेटा. 8th A में से मुझे आवाज नहीं आ रही है. 8th B से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ जी, 8th B में से आ जाओ नवनीत. 8th B नवनीत, जल्दी से आ जाओ, क्विक. और जिसका फर्स्ट का आंसर हो गया वो सेकंड करते चलो. इम्प्लांटेशन यहां पर आएगा. हाँ जी बेटा, व्हाट हैपेंस टू द लार्वा ऑफ फ्रॉग? नवनीत. Then the larva frog will grow but won't change into adult. वेरी गुड. बिकॉज, क्यों, वाई? आयोडीन की एब्सेंस में नो मेटामॉर्फोसिस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट व्हाई? आयोडीन किसके लिए चाहिए बेटा? नवनीत आप बैठो बेटा. रमनप्रीत For से, secretion of thyroid. बिकॉज For secretion of thyroid. थायराइड की तो नहीं. आप बैठो बेटा, आप बैठो. रमनप्रीत थोड़ा सा ठीक है, बट थोड़ी सी और करेक्शन चाहिए. रमनप्रीत आप बताओ, व्हाई इन द एब्सेंस ऑफ आयोडीन नो मेटामॉर्फोसिस? और secretion of thyroxine. Thyroxine, because iodine is required for thyroxine formation. तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये देखो. So write down no iodine, छोटा करके, no thyroxine. In absence of thyroxine, no metamorphosis in frog. No metamorphosis in frog. सेकेंड पॉइंट लिखना है, द लार्वा ग्रोज इन साइज. जैसे नवनीत ने बताया, ग्रोज इन साइज बट डज नॉट फॉर्म एडल्ट. इसमें कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे, अडल्ट फ्रॉग नहीं बनेगा. ठीक है, इस तरह 2 पॉइंट्स में आपको लिखना है. राइट डाउन सेकेंड क्वेश्चन,
What happens to menstrual cycle if there occurs fertilization and implantation? Write down the question. What happens to? हाँ जी, अपना अपना करना है बेटा, बाकी सब छोड़ दो. राइट डाउन. ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे. What happens to menstrual cycle if there occurs fertilization and implantation? fertilization भी हो गई, implantation भी होगी, तो menstrual cycle को क्या होगा? menstrual cycle you know monthly cycles है, monthly reproductive cycles in human females. Yes, 8th B युवराज. 8th B युवराज. हाँ जी. Ma'am, the menstrual cycle will stop. Yes, there will be no menstrual cycles. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. तो यहाँ पे हमने आंसर कैसे लिखना है? There will be no menstrual cycles during pregnancy. Why? रीजन क्या है, क्यों नहीं है? तो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट में आपने अगर 1 मार्क में आ जाए तो इतना लिख देना है, 2 मार्क्स में आ जाए तो आपने रीजन लिखना है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रोजेस्ट्रॉन, आपको पता है प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको. प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन्स thick uterus wall. And thus no ovulation. अगर प्रोजेस्ट्रॉन हाई है तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगी. नो ओव्यूलेशन एंड नो रप्चरिंग. रप्चरिंग मीन्स ब्रेकडाउन भी लिख सकते हो आप. नो ब्रेकडाउन ऑफ यूट्रस वॉल. क्योंकि अगर यूट्रस वॉल टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो बच्चे भी मर जाएंगे. जो बच्चा होगा प्रेगनेंसी में, जो फीचस होगा वो मर जाएगा. क्यों? क्योंकि उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी. एट थे बेटा, वीडियो ऑन करो बच्चे. ऑल डन. मे आई रब इट? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. व्हाट हैपेंस इफ देयर इज लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमंस? व्हाट हैपेंस if there is less secretion of growth hormone in humans? हाँ जी, स्टूडेंट नहीं आना है मेरे पास. 8C. 8C बेटा, पहले तो जूम से अपना माइक ऑन करो और फिर जरा एक बार हेलो गुड मॉर्निंग कहो, देखिए आपका. हाँ गुड जी. मॉर्निंग मैम. हाँ जी बेटा. सो 8C में ईशांत. 8C मैम एब्सेंट.
जशन 2. Yes, ma'am. हाँ जी जशन, आप बताइए कि व्हाट हैपेंस इफ देयर इज लेस या नो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमंस. ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तब क्या होगा? The height will not increase. यस, बिल्कुल ठीक है. तो यहां पे आप लिखो ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ बोन्स. ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ बोन्स. जल्दी से पता है तब भी लिख लो, नो प्रॉब्लम्स. कैसे क्वेश्चन करना है ये मैं बता रही हूं. एट थे स्टूडेंट्स, राइट डाउन एवरीबडी. सेकेंड पॉइंट आ जाइए. Therefore, if there is less secretion of growth hormone, therefore, if there is, yes, eighth girls, write down. If there is less secretion of growth hormone, it results in formation of dwarfs. Dwarfs होते हैं बोने. It results in formation of dwarfs. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will happen if pancreas do not function properly? Write down the question. What happens if pancreas do not function properly? 8C कार्तिक. हाँ जी कार्तिक. तो पहले तो मुझे बताओ पेनक्रियास का फंक्शन क्या, कौन सा हार्मोन बनता है पेनक्रियास में? Insulin. इंसुलिन का क्या फंक्शन है? It maintains the blood sugar level. बिल्कुल ठीक है. और अगर इंसुलिन ना हो सफिशिएंट देन It maybe leads to diabetes. डायबिटीज इट विल लीड्स टू. बिल्कुल ठीक, वेरी गुड. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैं सबको पता होगा आंसर, बट हाउ टू राइट इट? राइट इट प्रॉपरली. फर्स्ट पॉइंट, पेनक्रियास सिक्रीट द हार्मोन इंसुलिन. पेनक्रियास सिक्रीट द हार्मोन इंसुलिन. सेकेंड पॉइंट, इंसुलिन कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल. इंसुलिन कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल. थर्ड पॉइंट, if pancreas do not function properly, if pancreas do not function properly, एरो डाल के लिख लो, insufficient insulin, एरो डाल के आपने लिख लेना है. insufficient insulin, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल and it causes diabetes mellitus. किसी को याद रहे तो बहुत अच्छा है कि डायबिटीज mellitus है पूरा जो है ना. It causes diabetes mellitus. लिख लो फटाफट. डन.
जल्दी से फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, जल्दी से बना लो फटाफट। चलिए जी, अब मेरे पास आएंगे 8th D। 8th D के स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हुए हैं, जल्दी से रेज योर हैंड्स। ओके, 8th D इज मर्ज ना, ओके। सो 8th D में से नितिन दीप, दीपांश एंड शरणदीप, ये तीनों आ जाओ। नितिन दीप, दीपांश एंड शरणदीप, आ जाओ। कुछ बच्चे 8th E में जो है बेटा, पहले जूम से माइक ऑन करो। चलिए जी, सबसे पहले आ जाइए नितिन दीप। नितिन दीप कहाँ पे है बेटा, जल्दी से। Yes. ओके, टेल मी, फ्रॉग में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल की इंटरनल? Ma'am, internal. फ्रॉग में जो है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, फ्रॉग के अंदर होती है कि पानी में होती है? Ma'am, water. वाटर में। तो वाटर में एक्सटर्नल की इंटरनल? External. एक्सटर्नल बेटा, इन वाटर, राइट। सो इट इज एक्सटर्नल। बैठो बेटा, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट स्टूडेंट है बेटा दीपांश। हाँ जी दीपांश, बोलो बच्चे। बी क्या आ जाए, ह्यूमंस में साइट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इनसाइड मदर की आउटसाइड मदर, इंटरनल की एक्सटर्नल? इट इज इंटरनल। दीपांश के बाद आ जाइए शरणदीप। हाँ जी शरणदीप, बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल की इंटरनल? Internal. इंटरनल, वेरी गुड। बर्ड्स में इंटरनल। आप देख रहे हो फ्रॉग और बर्ड्स में क्या फर्क है, दोनों में डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, बट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन डिफरेंट है। 8th E कनिका, कनिका दिशांत एंड प्रभदीप। 8th E कनिका दिशांत एंड प्रभदीप। चलिए बताइए, चार क्वेश्चन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की इंटरनल? Internal. नहीं बेटा, फर्टिलाइजेशन स्टार फिशेस में एक्सटर्नल है। आप डेवलपमेंट बता दो, एक्सटर्नल की इंटरनल? Internal. बेटा अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, क्या अंडे दोबारा से मदर के अंदर चले जाएंगे फॉर डेवलपमेंट? डू दे गो इनसाइड मदर अगेन? No. नो। तो अगर फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। स्टारफिश अगर एक्सटर्नल है फर्टिलाइजेशन, तो डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल ही होगी, अंदर नहीं जा सकते दोबारा से। हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट अबाउट जेलीफिशेस? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट कैसी होगी बेटा, इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, बिल्कुल ठीक है, इट इज एक्सटर्नल। बैठो बेटा। बहुत अच्छी तरह से ये टेबल याद करना है।
क्योंकि ये एमसीक्यूज में वैसे क्वेश्चन आएंगे। फ्रॉग्स के बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डिफरेंस इन द एग्स ऑफ फ्रॉग्स एंड एग्स ऑफ बर्ड्स। हमने लिखा हुआ है, बट ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्स ऑफ फ्रॉग्स आर अनफर्टिलाइज्ड, whereas eggs laid by birds are fertilized. डन बेटा, करें आगे। जल्दी से लिखो। menstrual cycle in females start at the age of dash. The sequence of phases of menstrual cycle are dash 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 and dash. करो जल्दी से। हाँ जी। नो, एट्थ एफ कनिका, एट्थ एफ कनिका एंड दिशांत, आगे आ जाओ बेटा। Kanika is not in 8th F. अच्छा, आई एम सॉरी, नमनप्रीत एंड हतीश, आई एम सॉरी, ये 8th ई के थे। नमनप्रीत एंड हतीश। Ma'am, yes. हाँ जी, बताइए बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 to 12 years. 11 to 14 years हम कहेंगे, नॉट 12 years, इट इज 11 to 14 years। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट स्टूडेंट, सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ जी, सबसे पहला क्या है? Ovulation. ओव्यूलेशन सबसे पहले। मैंने बताया था आपको कि Fertilization. फर्स्ट डे से 5 डे तक ये है, 5 से 13 डे तक ये फेज है, 13 से 15 तक ये है, और 28 तक ये है। फर्स्ट फेज बताइए सबसे पहले, कैसे पता चलता है कि पहला दिन है ये? कॉपी तो छोड़नी पड़ेगी, अगर कॉपीज में ही देखोगे तो काम नहीं चलेगा बेटा। नमन, नमन है इस क्लास में? 8th एफ में नमन? Yes, ma'am. बताओ फिर नमन, आप बताओ बेटा, आ जाओ। सीक्वेंस बताना है बेटा आपने, हतीश आपने देखना है, ये पेपर में आना है सीक्वेंस, है ना? लाइनिंग ऑफ यूट्रस। लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक्स, और ये आ जाता है, इसका नाम मैं बता देती हूँ, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फेज बताओ बेटा। मैच्योरेशन ऑफ एग। ठीक है, आई होप आपको याद है, आप कॉपी से नहीं देख रहे। मैच्योरेशन ऑफ एग, और दूसरा मैं यहां पे बता देती हूँ, थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल। थर्ड फेज बताइए बेटा। ओव्यूलेशन। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और फोर्थ फेज? पता नहीं फोर्थ फेज। सिक्रीटरी फेज। इसको बेटा, इसको हम और क्या बोल देते हैं?
फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज? लिख लो दोबारा से। और ये क्वेश्चन आपकी केस स्टडी में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आ जाएगा, लेबल द 4 phases, define ovulation, what happens during secretory phase, and what happens to the menstrual cycle if there occurs fertilization या if there is no fertilization. लिख लो केस स्टडी क्वेश्चंस, लिख लो केस स्टडी में ये डायग्राम आ जाएगा और केस स्टडी के क्वेश्चंस लिख लो। और कौन से क्वेश्चंस आएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लेबल 4 phases of menstrual cycle. सेकंड आ जाएगा, डिफाइन ओव्यूलेशन। थर्ड आ जाएगा, what happens to menstrual cycle if there is no fertilization? और फोर्थ आ जाएगा, एब्सेंस ऑफ डैश हार्मोन causes breakdown of uterus wall. Absence of dash hormone causes breakdown of uterus wall. ये most probability, इसी से related कुछ क्वेश्चन। थर्ड वाला जैसे मैंने what happens to menstrual cycle if there is no fertilization, या हम कह सकते हैं if there occurs fertilization, इसी से ही related questions आ जाएंगे। तो एब्सेंस ऑफ विच हार्मोन, हु विल टेल मी? जल्दी से कोई आके माइक पे बताए। हाँ, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि थिक लाइनिंग को कौन मेंटेन कर रहा है? प्रोजेस्ट्रॉन। और अगर वो नहीं है तो टूट जाएगी। चलिए फटाफट से राइट डाउन। 5 मार्क्स में आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। यू विल गेट फुल मार्क्स। आपने क्या बताना है? कौन से फेज में फर्टिलाइजेशन होती है और वो कौन कौन से दिन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, लेट अस से कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेकडाउन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, डेज है 1 to 5। इस तरह से आपने लिखना है जल्दी से। बेटा मुझे कोई एक स्टूडेंट बताएगा कि आपके अब ये जो टेस्ट होने हैं दिसंबर टेस्ट,
इसमें से एक तो रिप्रोडक्शन, एडोलेसेंस, ए कोल एंड पेट्रोलियम। एनी अदर चैप्टर? लाइट। लाइट का, ओके ओके ठीक है। एट्थ ए में से मुझे अब आवाज आ रही थी, तो इसलिए महकजीत, प्राची टू एंड उदीप, ये तीनों आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ तीनों आ जाओ। हाँ जी, पहले आ जाओ। फर्स्ट बताइए, फर्टिलाइजेशन किस फेज में हो सकता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के? महकदीप, हाँ जी बेटा। इन विच, देखो ध्यान से देखो बेटा महकदीप, मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताती हूँ, हिंट हम दोबारा से दे देते हैं कि ये तुम्हारा, दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां पे यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक करती है, ध्यान से सुनना है। हेयर एग बन रहा है, यूट्रस की लाइनिंग थिक हो रही है। हेयर एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी एंड हेयर द थिक वॉल ऑफ द यूट्रस इज मेंटेन। तो मुझे अब बताइए कि कौन से 1 2 3 4 कौन से फेज में फर्टिलाइजेशन हो सकती है? थर्ड में। थर्ड का नाम पता है आपको? Ovulation. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो ओव्यूलेटरी फेज। ये डेज भी बताइए बेटा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपने बनाया होगा, कौन से डेज में है? 13 to 15. वेरी गुड, चलिए बैठो। 13 to 15th डे। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इज प्राची, फॉर्मेशन ऑफ एग कौन से फेज में है बेटा? Ma'am, fourth. फोर्थ में तो मेंटेनेंस मैंने बताया था, मेंटेनेंस ऑफ थिक एंडोमेट्रियम है। Ma'am, second. सेकेंड फेज में है, और सेकेंड फेज का नाम क्या है बेटा? Ma'am, follicular. फॉलिक्यूलर फेज, बिल्कुल। फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव, कुछ भी। फॉलिक्यूलर फेज। डेज बता दो। Ma'am, 5 to 13. 5 to 13। आई होप आपने खुद ही बताया है, किसी ने आपको बताया नहीं, बट अगर बताया भी है तो याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, खुद बताना है बेटा, कोई और नहीं बताएगा प्लीज। इम्प्लांटेशन कौन से फेज में हो सकती है? सेकंड। देखो बेटा, यहाँ पे यूट्रस की वॉल टूट गई फर्स्ट, इधर देखो दी। सेकेंड फेज में एग बन रहा है और यूट्रस की वॉल थिक हो रही है। थर्ड फेज में एग रिलीज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो सकती है। फोर्थ फेज में थिक वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम है। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगी, कब होगी? फोर्थ फेज। फोर्थ फेज में होगी। क्या नाम है इसका? सिक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज, है ना। फर्टिलाइजेशन अगर यहाँ पर है तो थिक वॉल जहां पे मेंटेन हो रही है वहीं पे ही तो इम्प्लांटेशन होगी ना। सो इट इज सेक्रेटरी फेज। कौन से दिनों में है? 15 to 28। इट इज 15 to 28th डे। बैठो बेटा। नेक्स्ट आ जाता है 8th जी में, गुरप्रीत
एंड मानव। बहुत सारे एब्सेंट। अच्छा, मानव नहीं है, देन पवनदीप। आ जाओ बेटा, गुरप्रीत एंड पवनदीप। चलो कोई दो, तीनों में से दो आ जाओ, गुरप्रीत, मानव, पवनदीप, कोई आ जाओ दो। करो, ऑन करो। हाँ बोलो। फॉर्मेशन ऑफ, मेंटेनेंस नहीं बात हम कर रहे, कब थिक एंडोमेट्रियम बन रही है, कोई और नहीं बताएगा, माइक ऑन कर दो। हाँ जी, अपनी कॉपी देख के आप बता सकते हो, किसी और की नहीं। जोर से, मुझे सुन नहीं रहा। ओव्यूलेशन में तो एग रिलीज होता है, वहां पे कैसे बन सकती है बेटा? देख दोबारा से, इधर स्क्रीन पे देख, यहां पे थिक वॉल टूट गई, मेंस्ट्रुअल फेज, जब ब्लीडिंग हो रही है। सेकेंड फेज में फिर तैयारी हो रही है, एग बनता है, थिक वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम या यूट्रस वॉल थिक हो रही है, तैयारी हो रही है। तीसरे फेज में वो कहते हैं अब हम तैयार है, फर्टिलाइजेशन होती है तो हो जाए, एग रिलीज हो गया। और फोर्थ फेज में इम्प्लांटेशन होती। ठीक है, अब बताओ कौन सा फेज में एग बना या थिक यूट्रस वॉल बनी? अरे रब्बा, मैं की करा। इम्प्लांटेशन, बेटे तुम्हें ये पता है इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस की वो, इधर ध्यान दे, बिल्कुल मत देख, इधर उधर देखो, सी ऑन द स्क्रीन। इम्प्लांटेशन होती है बेटा, यूट्रस की थिक वॉल है ना, उसमें एम्ब्रियो जाके अंदर धस जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, राइट? बट उससे पहले से पहले थिक वॉल बननी भी तो चाहिए। कब बनेगी? ओव्यूलेटरी फेज में तो एग रिलीज हुआ, ध्यान तुम्हारा दूसरे की तरफ है, फिर गलत करोगे एग्जाम में, तुम्हें क्वेश्चन भी बता दो तब भी गलत करोगे। तो इसलिए ध्यान से सुन बेटा, कि पहले तैयारी हो रही है, कब हो रही है? प्रोलिफरेटिव फॉलिक्यूलर फेज में। इस फेज में तैयारी हो रही है, इसमें एग भी बना, इसमें थिक वॉल भी बनी, एग यहां रिलीज हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो इस फेज में आके इम्प्लांटेशन हो जाती। आई समझ में? तो अब बता थिक वॉल कहां पे बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से फेज में बनी? सेकेंड फेज, और सेकेंड फेज का क्या नाम है? फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, आई समझ में? सो फॉलिक्यूलर फेज, और आपको ये पता है 5 to 13th डे। हाँ जी, पवनदीप है यहाँ पर? ये पवनदीप ही था। अच्छा, और गुरप्रीत या मानव? दोनों ही एब्सेंट है। चलिए 8th जी में बेटा, मिडल रो में से फर्स्ट बॉय राइट साइड वाला, आ जाओ, आप आ जाओ। आपकी राइट साइड, चलो कोई बात नहीं, कोई ये आ जाए। हाँ जी, ब्रेकिंग ऑफ यूट्रस वॉल और मेंस्ट्रुएशन कौन से फेज में है बेटा? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कौन से फेज में होता है? 1 फेज, उसका क्या नाम है? मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, और डेज क्या है बेटा? इट इज 1 to 5 days। बैठो।
बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सच एन इम्पोर्टेंट साइकिल कि क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। चलिए जल्दी से नेम द हॉर्मोन्स रेगुलेटिंग फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ये फटाफट लिखेंगे और वॉलंटरी आएंगे। जो एक बच्चा आंसर दे देगा उसने दोबारा नहीं देना, बट आएंगे वॉलंटरी। मैं सेक्शन बोली जाऊंगी, उसमें से फटाफट से आएंगे। पहले लिख लो आप, राइट डाउन फटाफट। वी हैव 2 to 3 मिनट्स लेफ्ट, जल्दी से करो और फिर हम खत्म करें। एंड टुमारो रिवीजन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए जी, 8th ए, जल्दी से वॉलंटरी आओ, जल्दी से फटाफट। 8th बी वाले भी तैयार रहे अगले अगले करके। 8th ए वॉलंटरी, ओवरकमिंग स्ट्रेस, विच हार्मोन? हाँ, एड्रीनेलिन, बिल्कुल ठीक है। आई होप यही बोला था आपने। और ग्लैंड अगर हम देखें, एड्रेनल ग्लैंड। बिल्कुल ठीक है, एड्रीनेलिन। एड्रीनल ग्लैंड्स। 8th बी, मेंटेन सॉल्ट लेवल एंड बीपी, जल्दी से 8th बी। थायरोक्साइन। बेटा सॉल्ट लेवल, सॉल्ट चाहिए नहीं है, सॉल्ट लेवल सेम है बेटा। एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन। एंड एड्रीनल ग्लैंड। 8th सी, इलोंगेशन ऑफ बोन्स, जल्दी से 8th सी। पहले ऑन कर बेटा, जूम से माइक ऑन कर, अब बोल। 8th सी, सम स्टूडेंट टेल मी क्विकली, वॉलंटरी, नहीं तो आगे जाएगा। पिट्यूटरी। ग्रोथ ऑफ हार्मोन, पहले ग्रोथ हार्मोन और फिर है पिट्यूटरी। नेक्स्ट 8th डी, development. Which hormone helps in development of sex hormones? Testosterone in males and estrogen in females. Yes, it is sex hormones अगर हम कहें। कौन secrete करता है बेटा? Ma'am, testes in males and ovaries in females. Very good. Sex organs. Testes in males, ovaries in female. 8th E, regulation blood sugar level. 8th E, जल्दी से। ई बोला है। 8th, हाँ, जल्दी से आंसर बोलो। हाँ, कौन सी ग्लैंड है सिक्रीट है? पैंक्रियास। 8th F, जल्दी से क्विक। 8th F, मैच्योरेशन ऑफ एग। Progesterone. हाँ, ईस्ट्रोजन। मैच्योरेशन, ये याद रखो, स्टार डालो इसको। मैच्योरेशन ऑफ एग, ईस्ट्रोजन। कौन सिक्रीट करता है? ओवरीज। 8th G, यस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फिल्म बाय टेस्टिस। It is testosterone. Testes. 8th A, forming thick uterus wall. एस्ट्रोजन। Estrogen, बिल्कुल ठीक है। प्लीज। Ovaries. Very good. 8th B,
यहाँ पे लिख लें मेंटेनिंग। मेंटेनिंग, कौन सा मेंटेन कर रहा है बेटा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन, वेरी गुड। कौन सिक्रीट करता है? अगेन ओवरीज। एंड प्रेगनेंसी हार्मोन, यस एनीबडी? प्रोजेस्टेरोन। Progesterone. वेरी गुड, प्रोजेस्टेरॉन, ओवरीज। ठीक है जी, डन। देख लें जरा, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ये आप घर से करके लाना फटाफट से। हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमिन्ड इन, Time is over. हाँ बस मैं खत्म कर रही हूँ बेटा, आई नो। क्वेश्चन लिख लो, हाउ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिन्ड इन ह्यूमंस। देखिए हम, अच्छा एक ये लिख लो, द हार्मोन विच इज कॉल्ड एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन, एड्रीनेलिन, emergency stress hormone, fight or flight hormone, that is all adrenaline। ठीक है जी, तो कल हम थोड़ा सा ये करेंगे एंड नेक्स्ट हम करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। पहले तो अभी हमारे यही रहते हैं, सो वी विल डू, बट कल जो है थोड़ा सा रिवाइज करके आना। ठीक है जी, चलिए ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।